एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये मानी तो बहुत खतरनाक जाती है, बट लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। इससे सोल्यूशन सिर्फ एक होता है कि इसके जब ये प्रेगनेंसी किसी को हो जाती है तो उस हालात में उन्हें अपना बच्चा खोना पड़ता है। मैं इसके बारे में अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। मेरे परिवार के सदस्य के साथ में ये हुआ है, उनको ये प्रॉब्लम आई थी, तो उस वक्त हमें क्या हुआ था मुझे थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी थी, क्योंकि मुझे किसी ने इसके बारे में पहले बता रखा था। तो इसलिए मैंने ही उस वक्त अपने परिवार को समझाया था कि इस तरीके से उसमें होता है। तो मुझे लगा कि आज ये बात शेयर करनी चाहिए, क्योंकि लखनवी गर्ल रुचि है जो उनको ये प्रेगनेंसी हुई है और बहुत उनको फ़िलहाल अपना बेबी जो है वो खोना पड़ा। तो मुझे लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए। तो मैं आज आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी कि क्या होता है, इसमें क्या आपको करना चाहिए और इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वी आर ब्यूटीफुल में। होता क्या है कि जब कोई महिला कंसीव करना चाहती है तो उसके जो पार्ट होते हैं मेनली जो होते हैं, पहला तो होता है यूट्रस, दूसरा होता है ओवरी, ओवरी के अंदर जिसके अंदर एग बनते हैं, और तीसरी जो होती है वो होती है ट्यूब, जो कि ओवरी और जो कि होता है यूट्रस उसको बीच में जोड़ती हैं। ये उसको जोड़ने का काम करती है। जो एग जो है बनता है वो ओवरी के अंदर बनता है, बट इम्प्लांटेशन जो होता है वो होता है आपका यूट्रस के अंदर। इम्प्लांटेशन मतलब कि जो है बेबी जो है बनकर तैयार होना जो होता है वो यूट्रस के अंदर जब आकर वो चिपक जाता है एग आपका, तो वो बनता है। बट इसी प्रोसीजर के अंदर जो होता है एक प्रोसीजर होता है कि जब बेबी का जो एग होता है वो आपकी जो नली होती है, यानी कि आपकी जो यूट्रस को जोड़ने वाली जो नली होती है उसके अंदर से निकलता है। जब वो एग जो होता है यानी कि बेबी जो होता है वो उसके अंदर ना जाके एक ट्यूब के अंदर ही फंस जाता है, तो उस हालात में ये प्रेगनेंसी होती है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि ये क्यों होती है। दरअसल जब हमारे साथ में जब ये प्रॉब्लम हुई थी तो डॉक्टर ने जो है बताया कि सबसे पहले मैं बताऊंगी कि पता कैसे चला। मेनली सेम वही प्रोसीजर जो नॉर्मली होता है पीरियड में सुबह, और जो प्रेगनेंसी टेस्ट उसमें रिज़ल्ट पहले टाइम पे पॉजिटिव आया उनका, उसके बाद में 2-3 डेज़ बाद जो है पीरियड हो गए, बट उनको कुछ भी उससे पता नहीं चला। फिर उन्हें लगा कि उन्हें अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, क्योंकि उनके साथ में पहले ऐसे कोई दिक्कत हो चुकी थी, ऑपरेशन उनका हुआ था, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया रिस्क ना लेते हुए। तो डॉक्टर ने उस वक्त मना किया कि कोई प्रेगनेंसी नहीं है। उन्होंने फिर कहा कि आप चेक करके देखो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो जब चेक किया गया ढंग से तो ट्यूब के अंदर जो था वो था। उस वक्त में वहाँ पर पता चला कि भैया प्रेगनेंसी है। तो उन्होंने कहा कि इसका अभी के अभी, क्योंकि आई थिंक 1 मंथ भी उस वक्त कंप्लीट हुए ही थे, तो उन्होंने कहा कि अभी के अभी आप इसका जो है ऑपरेशन करा दीजिएगा, इसको निकलवा दीजिएगा, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जो है ट्यूब फट जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको भी माँ नहीं बन पाएंगी। इस तरीके की सारी दिक्कतें डॉक्टर ने बता दी। मतलब उस वक्त उनको बहुत ज़्यादा डरा दिया, बल्कि डॉक्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको समझाना चाहिए था कि इसमें क्या क्या होता है। ऐसा नहीं होता हर टाइम में कि इसके अंदर रिस्क होता है, लेकिन रिस्क किस मामले में होता है वो मैं आपको बताऊंगी। जब वो अंदर फंसा रहता है आपको पता नहीं चलता, या फिर आप देरी कर देते तो कई बार जो होता है वो वहीं पे पनपना शुरू हो जाता है, बड़ा होना शुरू हो जाता है। बट उस कंडीशन में जो वो नीचे मतलब वो जब बड़ा होता रहता है तो ट्यूब जो है वो फट जाती है, जिससे कि बहुत सारी दिक्कत है जो वुमेन को हो जाती है, और वो उस ट्यूब के चलते वो आगे प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। बट ऐसा नहीं है कि एक ट्यूब की वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, प्रेगनेंसी दूसरी ट्यूब से भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी कि प्रेगनेंसी होने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। बट इसमें जो है महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कई बार डेथ भी हो जाती है उनकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो होता ये है कि जब भी आपको प्रेगनेंसी ऐसी पता चले, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि ये ठीक हो जाएगा, ये आगे चल के यूट्रस में चला जाएगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, आपको वहाँ से निकलवानी ही पड़ेगी। तो नॉर्मल सा इसका प्रोसीजर है कि आपको उसको निकलवानी है। बट निकलवानी कैसी है उसके लिए भी 2 चीज़ें आज के टाइम में जो है सबसे ज़्यादा चल रही है। सबसे पहले बात करेंगे कि ये क्यों होती है। रीज़न इसके कई हो सकते हैं। पहला तो ये कि पहले भी कि हुई हो उनको, उनकी जो है जो
नली है वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो या फिर उसमें स्वेलिंग हो रखी हो, इस तरीके की उनको प्रॉब्लम हो, वो पहले जो है बिना ठहरने के लिए दवाइयाँ खा रही हो, अचानक से उनको बंद कर दे, इस तरीके की भी दिक्कत आ सकती है। या फिर आईयूआई के केसेस में भी कई बार इस तरीके की दिक्कतें हो जाती है। बहुत सारी इसकी प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोन्स भी इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रॉब्लम इसके लिए बहुत ज़्यादा होती है, या फिर कई बार ऑपरेशन पहले हुआ होता है जिसकी वजह से ये हो जाती है। इसके लिए क्या करें आप, अगर आपको पता चल रहा है तो तभी के जभी जाकर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। इसका 2 प्रोसीजर है। पहले प्रोसीजर में डॉक्टर क्या करेंगे, आपको प्रोसीजर इसका होता है जब बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो उसमें डॉक्टर क्या करते हैं, आपको दवाई वगैरह से ट्रीटमेंट से उसको इस तरीके का ट्रीटमेंट देंगे जिससे वो बढ़ेगा नहीं और आपका जो शरीर है उसको कन्वर्ट करके उसको निकाल देगा। उसमें आपको किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट मेनली जो आज के टाइम में यूज़ किया जाता है वो बड़ा ऑपरेशन ना करके एक ऑपरेशन हो, लेप्रोस्कोपी जिसको बोलते हैं, जो कि हमारे जो पेशेंट थे उनको हुई थी, उनको यही कराया गया था। उसमें क्या होता है, पेट जिस तरफ से नली में वो बेबी होता है उसको थोड़ा सा उसमें काट दिया जाता है, उस जगह से पेट को काट दिया जाता है या कहिए छेद किया जाता है और उस वक्त उसके ज़रिए से उसको निकाला जाता है। अगर वो नली फट जाती है तो उस वक्त में नली को काट भी दिया जाता है और कई बार उसको काटने के बाद में सिल भी दिया जाता है। तो कई सारे इसके चांसेस हो सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, अपना ध्यान रखना है। जब भी आपको लगे आपने कंसीव करनी है, जाके डॉक्टर को दिखाइएगा और रेगुलर चेकअप में रहना चाहिएगा। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि आप डिले कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अभी नहीं दिखाते बाद में दिखाते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें हो सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको ये हुई है तो बार बार ये होती रहेगी, आप इसका अच्छे से ट्रीटमेंट कराइएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको बार बार ये होती रहेगी। और ऐसा भी नहीं होगा कि इसके बाद आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। तो इन सब चीज़ों को खारिज करते हुए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, अपना ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों से सुरक्षित रखिएगा और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी कुछ आपका ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रखी है इस चीज़ से कि रुचि मैम जो है उनका ऑपरेशन हुआ है और उन्होंने उसको इतना लाइटली लिया है, उनकी वीडियो ट्रेंडिंग पे चली है और वो बहुत ज़्यादा इससे खुश थी। तो उनके जो अंदर का पेन है उसको हम लोग नहीं समझ सकते। हमारे परिवार के साथ में ये गुजरा है तो मैं उसको बिल्कुल बखूबी समझ सकती हूँ कि इंसान पे उस वक्त क्या बीत रही है। तो प्लीज़ अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ ऐसी दिक्कत किसी के साथ में आ रही है तो प्लीज़ इन चीज़ों का मजाक मत बनाइएगा, क्योंकि कुछ यूट्यूबर ने तो इनका मजाक बनाया हुआ है प्रेगनेंसी रिलेटेड। हम लोगों को ज़रूरत नहीं है उनका मजाक बनाने की। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।